नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रिड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है क्रिको का, यानी आरजे रौनक का वीडियो है। और वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान के एल लग गए और डूब गए करोड़ों। तो भाई, पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी कराने से, तो उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। तो आरजे रौनक से जानते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ है। और उनको लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी करा के उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनके यहाँ मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। लेकिन वो उल्टा दांव पड़ गया है उनका, और उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ मतलब स्टेडियम बनाने में खर्चे थे, वो भी रिकवर नहीं हुआ उनका। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। वो कहावत तो सुनी ही होगी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि ये जो उच्च कोटि के शब्द हैं ये तुच्छ कोटि के पाकिस्तान पर फिट बैठ गए हैं। कैसे? वीडियो में आपको खुद पता चलेगा, देखना जरूर। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, वेलकम, नमस्ते। और लग गए हैं पाकिस्तान के रास्ते, क्योंकि इंडिया से लिया पापियों ने पंगा और भरी दुनिया के सामने वो हो गए नंगा, और हाथ में आ गई है उनकी कंगाली की कटोरी। Once more! तो पाकिस्तान से जुड़ी उनकी कंगाली की खबर पर आए उससे पहले आपको बता दें कि कल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान को लर्न मिला है, क्योंकि विन तो कीवियों को मिला है, या तो विन है या तो लर्न है। और इसी के साथ 5 टी20 मैचों की सीरीज में ब्लैक कैप्स ने पाकिस्तान पर 2-0 की लीड ले ली है। यानी फॉर्मेट कोई भी हो, पाकिस्तान के एल लगने का सिलसिला बदस्तूर कुदरत ने चालू रखा है। तो अब आते हैं असली खबर पर, जो कि है वो खबर जो मैं कई महीनों से कह रहा था, और अगर मेरी बात पाकिस्तानियों ने सुन ली होती तो उनका भला हो सकता था। खबर यह है कि पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजित करने में कुल 869 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि भिखारियों को भीख तो मिली, पर कटोरे में उन लोगों ने छेद कर दिया। यानी यहां भी न विन हुआ न लर्न हुआ। पाकिस्तान वाले चले थे चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा कमाने, पर बैलेंस शीट के साथ साथ इज्जत भी उतर गई उनकी। अब पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया कि वो अब खिलाड़ियों के पैसे काटने पर मजबूर हो गए। कुछ महीनों पहले तक यही पाकिस्तान छाती ठोक कर कह रहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो ऐसे आयोजित करेंगे कि दुनिया देखेगी। अब देख लो पाकियों, दुनिया देख ही रही है, और दुनिया को ये सब देखने में मजा भी बहुत आ रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के 5-6 महीने पहले से पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों की फौज हो या पाकिस्तान के पत्रकार, सभी ने कहा था कि वो इंडिया के सामने झुकेंगे नहीं, और आईसीसी इवेंट में भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान आने से मना नहीं कर सकता। मगर हुआ क्या, ये सबने देख लिया। लंबी लंबी बकर करने वाले पाकिस्तान की अकल ठिकाने तब लगी जब आईसीसी ने भारत के हाइब्रिड मॉडल को माना और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। फिर तो होस्ट पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बाहर होना जैसे आग में घी का काम कर गया। बात तो सही है। अब पाकिस्तान के साथ इतने सारे कांड एक साथ हो जाएंगे, ये कभी पाकिस्तान ने भी नहीं सपने में सोचा होगा। मगर जैसे पूत के गांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे पाकिस्तान के साथ होने वाला कांड हमने पहले ही भांप लिया था। तुम तो बड़े निशानचे लगते हो। जी हाँ, शुरू से ही पाकिस्तान में माहौल खराब था, मैदान तैयार नहीं थे, क्राउड मैच देखने वहां आता नहीं, तो कहां से आएगा क्रिकेट से उस देश में पैसा, बताइए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के बाद भारी नुकसान हुआ है। यानी टीम भी फ्लॉप और मैनेजमेंट सुपर फ्लॉप। यानी 869 करोड़ खर्च करने के बावजूद पीसीबी को सिर्फ 52 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिससे उसे 739 करोड़ का घाटा हुआ है। और अब इस नुकसान की भरपाई के लिए पीसीबी ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों की मैच फीस में भारी कटौती की है। अबे साले, स्टेडियमों के रीवर्क पर लगभग 560 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के मूल बजट के आधे से भी ज्यादा है। 347 करोड़ रुपए टूर्नामेंट की बाकी तैयारियों पर खर्च किए गए। मेजबानी फीस और टिकटों की बिक्री ने पीसीबी को केवल 52 करोड़ रुपए की आमदनी करवाई, जो किसी भी लिहाज से अप टू द मार्क नहीं है। इसी तरह पीसीबी को कुल 739 करोड़ का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 29 साल बाद किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, और अब तो लगता है कि आईसीसी अगले 50-60 सालों तक पीसीबी को किसी भी तरह की मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी से दूर रखेगी। आप बताइए कमेंट करके, क्या दूर पहले ही रखना चाहिए था, या फिर ये सबक मिला है तो अब सबको समझ में आएगा? और आपको क्या लगता है, क्या बाकी टीमों को भी पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए, या सबको ही पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। क्रिको पर डेली हम क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, वैसे तो इंटरनेशनल टीम्स ने वैसे ही बाइकआउट किया हुआ, क्योंकि अगर 29 इयर्स के बाद अगर टूर्नामेंट कोई बड़ा मिला है तो इसका मतलब वो बाइकआउट ही था ना, पीछे चल रहा था। और जब भी कोई टीम आती थी दूसरे मतलब कंट्रीज की, तो वो उनकी बी या सी कैटेगरी की टीम होती थी, जो मेन प्लेयर्स नहीं आते थे।
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है या कुछ भी रीजन हो सकती है। बट ये है कि जैसे उन्होंने बताया 740 करोड़ रुपए का नुकसान। अगर यही हमारी टीम ने कुछ परफॉर्म किया होता तो मतलब उनको स्पॉन्सर्ड भी ज्यादा मिलने थे और ब्रॉडकास्ट राइट्स उसके भी पैसे मिलने थे, टिकट्स वगैरह और भी काफी मतलब जिन जिन एरिया से आप अर्निंग कर सकते तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी। बट वो तो ऐसे बाहर हुए जैसे मतलब खेलना ही भूल गए। ऐसे मक्खी को नहीं निकालते, टोटली लॉस है। इस तरह टूर्नामेंट मतलब उनका मुझे लगता है वो माइंड काम करना ही बंद हो गया था। वो लगता है मुझे वो क्रिकेट खेलने की बजाय शायद वो कोई गुल्ली डंडा खेलने आए हैं। सच लेकिन में ये यार। जितना ज्यादा नुकसान है ना, करोड़ों रुपए का, 740 करोड़ और जो स्टेडियम की रेनोवेशन के ऊपर पैसा लगा वो अलग है, और भी पैसे लगे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में तनख्वाहों से कटौतियां करके भी पूरे नहीं हो सकते। वो तो बस ये तो जस्ट पीनट्स है वो जो उनकी सैलरीज को काम करना। इस तरह ये होगा जो डोमेस्टिक प्लेयर है ना, फिर टैलेंट नहीं आएगा। ऐसे जब वो कहेंगे हमें नहीं पैसे नहीं करेंगे, मिलेंगे हाँ तो वो फिर बेचारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट छोड़ के ना कुछ और मेहनत मजदूरी बिल्कुल करेंगे, सही कह रहे हैं। किसी और प्रोफेशन में जाएंगे। अब मैं यही सोचूं कितने बच्चे जो हैं उनका रुझान इस तरफ है, क्रिकेट एकेडमीज में है, वो जब ये चीजें देखते होंगे तो उनकी क्या मोटिवेशन रहती होगी कि यार हम क्या चीज सीख रहे हैं जिसका आगे कोई स्कोप ही नहीं है। तो क्रिकेट बिल्कुल ऐसे से खत्म हो रही है पाकिस्तान में। सारी बात परफॉर्मेंस ये मतलब नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान है यार। सिर्फ 52 करोड़ रुपए कमाया हमने। 52 करोड़ का 870 करोड़ हमने लॉस किया है, 52 करोड़ हमने सिर्फ कमाया है। ये 52 करोड़ क्या चीज है यार? उसकी बत्ती बनाई लेना और क्या। ये 52 करोड़ यही समझो कि आटे में नमक के बराबर है। वही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो हम नुकसान के अंदर दब गए हैं भाई। ऊपर से हमें डोमेस्टिक क्रिकेटर्स प्लेयर की जो है ना वो सैलरी उनकी काटी उन्होंने पड़- क्या किया कि पड़- उनकी पड़ हम रही है। काट रहे हैं। मैं कहता हूँ काटे उन्होंने, उखाड़ा क्या काटो है? इनकी बड़ों की नहीं, डोमेस्टिक वालों की क्या, वो तो वही खेलते हैं ना डोमेस्टिक। इंटरनेशनल फिर भी वो बहुत ही कम खेलते हैं। कहता हूं इंटरनेशनल वालों की काटो इनके जो हार रहे हैं भाई। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल वालों की काटो, इंटरनेशनल जो वालों खेल की रहे काटो हैं। जो हार रहे हैं इतने बुरे तरीके से। यार वैसे एक बात बताऊं, हमारे साथ वो हुआ है ना जो किसी के साथ नहीं होता। नहीं होता। दुनिया के कोई, मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री आ जाए उसको फायदा होगा। फायदा करते हैं हर कोई। हमारा तो नुकसान ही हुआ, हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है यार भाई यही बात है। कई हमें जितना पैसा मिला है ना, जितना पैसा उससे ज्यादा तो इंडिया ले गया भाई। जब मैनेजमेंट ठीक ना हो, उससे ज्यादा इंडिया ले गया। हाँ हाँ, जब मैनेजमेंट ठीक ना हो, ये चीजें ठीक ना हो तो यही होता है भाई, सीधी सी जो। और सबसे बड़ी बात यह कि यार होस्ट भी किया, पहली टीम निकल भी गई, वहां पे क्राउड भी नहीं आया, फाइनल भी दुबई में हो गया, उसके बाद जो है ना जलील भी हो गया। जो हम निकले ना, जलील भी हो गए। वो जलील क्यों कि कभी पानी टपक रहा है, कभी ग्राउंड से पानी नहीं निकल रहा, कभी कवर नहीं है, कभी ग्राउंड में बातें हो रही हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। नहीं वो चुप के मूवी है, पता नहीं कौन सी कहते इतना तो हमने खर्चा नहीं किया था, इतना नुकसान जो हो गया। तो वैसा अभी तो इन लोगों ने पैसे नहीं लगे तो नुकसान हो गया। एक चीज है जो स्टेडियम में लगाए थे 530-39 समथिंग जो लगाए गए थे उसमें सारा ज्यादा करप्शन हुआ है, वो तो अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि उनको लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जब कराएंगे तो काफी पैसे मिल जाएंगे, पीसीबी थोड़ी रिच हो जाएगी, बट वो उल्टा प्लेयर्स के पैसे काट रहा है भाई। पैसे है नहीं, खजाने में पैसे है नहीं। प्लेयर्स के जो पैसे काट रहा है इसके साथ तो मैं कहूंगा कि ये गलत है यार। ज्यादा भी तो दे रहे नहीं, जो डोमेस्टिक होते हैं उन बेचारों के लिए वो देता होगा, ज्यादा मैच पे ज्यादा 30-40 हजार रुपए देता होगा। तनख्वाहें भी यही 60-70। बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो तो बहुत ही लेते हैं, 7 लाख 6 लाख 5 लाख कितने 50 लाख 60 लाख और भी देते हैं। उनके एक कैटेगरी के मेरे ख्याल में 70 लाख रुपए उनके कम कर दे, तो उनके कम कर, लेकिन उनसे नहीं भाई, ये करोड़ों का हिसाब है, लाखों में थोड़ी वो पूरे हो जाएंगे। ये बड़े बड़े मगरमच्छ काट के है ये सब कुछ भाई। वो असल में एक बात करप्शन की भी थी, और ऊपर से जो हाइब्रिड मॉडल आया उसमें हमें पहले से पता था भाई कि हाइब्रिड मॉडल अगर हो गया तो नुकसान होगा। वही नुकसान हुआ। ट्रॉफी जब इंडिया जब फाइनल में गई तो ट्रॉफी पाकिस्तान से चली गई दुबई में, हालत तो तब खराब हुई। अगर फाइनल तो कोई मतलब नहीं, हम नहीं गए वो ठीक है। और दूसरी बात भैया 800 करोड़ जितने थे ब्याज पे चढ़ा देते इस पे क्या मतलब साल का ब्याज इससे ज्यादा आ जाता है इनका। नहीं ना, तो मतलब स्टेडियम ऐसा था कि स्टेडियम सूखने में जब वो बारिश हो रही कुछ थी नहीं करा, लेकिन वो गए कहाँ 800 ये करोड़? देख 3 मैच तो बारिश में धुल गए थे। बारिश हुई, इनके पास वो तरपाल नहीं है, कवर नहीं है जो पिच को प्रोटेक्ट करते ग्राउंड के बाद भी। किसी पार्क में इनने बस पिच पे और पिच को ऐसे वो प्लस सा साइन बना के यार इतना तो आज से 10-15 साल पहले कवर डलते थे इतने
आधे 30 यार्ड तो पूरा कवर कर देते हैं अब तो। इनके पास ना सुपर सोपर ना कुछ, वाइपर से सुखा रहे हैं, फिर अपने पंखे भी ले आते ही, वही रह गया था फिर देखने को। इन्होंने ये सब खरीदा है वाइपर थोक में और ये सब। और यही हमारा मजाक उड़ता था। एक बार ड्रायर आया था ना शायद से किसी आईपीएल मैच में, किसी मैच में ड्रायर यूज किया था, वो तो इसलिए कहते हैं स्पॉट को सुखाने के लिए, एक स्पॉट को सुखाने के लिए। अब तुम्हारे पास सुपर सोपर नहीं, तुमने पैसा फूंक दिया है, तुम ग्राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट था मैच कराना, मैच नहीं कराने की कंडीशन तुमने दी भाई साहब, गजब। और इतना इन्होंने वो कर दिया था ना कि ये हो जाएगा, हो जाए, फिर हारने के रीजन भी दे रहे। 22 पंडित आ गए, पंडित आ जाते हैं यहाँ पर। अब न्यूजीलैंड ने कितने पंडित बिठाए होंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो भाई इन लोगों का नुकसान तो 52 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, बहुत ज़्यादा कमा लिया है, मतलब इनकी औकात के हिसाब से। और जितना पैसा इन्होंने खर्चा, हालांकि अब ये इनको जो आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का चस्का चढ़ा हुआ था वो इनका ख़त्म हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान ढोल पीट रहा है इस पे कि हमारे यहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया इससे जल रहा है, इसलिए इंडिया यहाँ नहीं आता, इंडिया को मतलब हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत कुछ इनसे सुनने को मिला था। तो ये अब उसका लास्ट में जो रिजल्ट अभी इस वीडियो में बताया है कि 52 करोड़ के अलावा इन्होंने कमाया ही नहीं है, और इनका पता नहीं कितने 700 कुछ करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अब ये भूल जाएं कि वैसे तो आईसीसी इनको देगा नहीं कोई टूर्नामेंट, अगर बाई चांस देगा भी तो शायद ये लें भी ना, जिस हिसाब से इनका नुकसान हुआ है। तो इनका होना भी चाहिए। इन लोगों का जो माइंड सेट होता है, जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह कभी लेते ही नहीं है, ये हमेशा रिलीजन और एक इंडिया हेट के तौर पे लेते हैं उसे। तो वो उसका परिणाम है जो इनको मिला है। और इंडिया फाइनल सेमी, एक फाइनल और जो मेन फाइनल था वो ले गई बाहर इनसे, और एक सेमीफाइनल बाहर ले गई। तो मेन तो यही होते हैं। वो उसमें से एक सेमीफाइनल हुआ था इनके यहाँ, वो उसमें भी इतनी ज़्यादा क्राउड आई नहीं थी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी 3 मैच इनके यहाँ हो नहीं पाए बारिश के कारण, वाइपर से स्टेडियम सुखा रहे हैं, फिर उम्मीद कर रहे थे कि इनको प्रॉफिट होगा, कहाँ से होगा। तो आप लोग बताना भाई कि इनका जो 52 करोड़ मिला है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इनके हिसाब से, और फिर भी ज़्यादा कमा लिया है। और इन्होंने जो नुकसान उठाया तो अब वो कहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि पहले से ही कर्जे में है इनका देश। तो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, और हो सकता है अपनी टीम को ये जल्दी टूर्नामेंट करवाएं कई देशों में, तो हो सकता है रिकवर करा पाएँ। वो भी होगा नहीं, क्योंकि इनकी टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि लोग इनके मैच देखने आएँ। अभी न्यूजीलैंड गए हैं, वहाँ आप लोगों को पता है कि हार ही रहे हैं। तो अब कल तीसरा T20 है, कल भी क्या होगा पता नहीं, मुझे लग रहा है हार ही जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और पाकिस्तान का ये हाल देख कर आपको क्या लगा कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.